वे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत सद्गुरु शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। ये कौन धोती है बाद में है? कल क्या सुना था? तारा माता जी बताओ। क्या परिचय है? व्रत परिक्रमा करी कितनी बार? कितने साल किया? 25 वर्ष के। हाँ सुनो, आप बोलो मत, ज्यादा बोलना नहीं बिल्कुल। अब आप पहली बार सुन रहे हैं तो सुनो पहले, समझ में नहीं आया है? वैसे वास्तविक में सब कोई वृंदावन नहीं जाता, ना कोई वृंदावन में वास कर रहा है। तो सब कहाँ पे हैं? माया के जाल के ऊपर। क्योंकि माया देवी वृंदावन में जाल फेंक के रखा है। माया देवी घुसने नहीं देती वृंदावन में। इसलिए साधक जब साधना करके सिद्धि प्राप्त करता है, जब कुछ गोलोक वृंदावन में जाते हैं, गोलोक वृंदावन में भी घुसने से पहले माया देवी वहां खड़ी रहती हैं। माया वहां माया लास्ट परीक्षा होगी। माया बहुत सुंदर रूप लेके खड़ी रहेंगी वहां, इतना सुंदर रूप लेके खड़ी रहती हैं, देख के मोहित हो जाते। बोलो वृंदावन जब जीवात्मा इस जगत से सिद्धि अवस्था प्राप्त करके उस जगत में प्रवेश करता है ना, वहां दरवाजे के सामने माया है। माया वहां कहाँ लिखा है? बृहद भागवत मृत में लिखा है। गोप कुमार जी जब गोलोक वृंदावन में प्रवेश करने गए थे, उस समय वहाँ बड़ी सुंदरी माया वहाँ खड़ी थी और कहा, कहाँ जा रहे हो, हमारे साथ रहो, ऐसा कहा। तब गोप कुमार जी ने क्या कहा कि माता मैं बहुत कष्ट से आया हूँ, बस मुझे जाने, बहुत जन्मों से भटक के अब आया हूँ, मुझे हाथ जोड़ के ऐसा माया से कहा। वहाँ जोगो माया ही होती है। बोलो वृंदावन के पास कौन है? जोगो माया, जड़ माया तो वहाँ परीक्षा लेती, समझ में आया? फिर उसके बाद वृंदावन में इसी प्रकार यहाँ पे भी माया देवी जाल बिछा के रखती है ताकि कोई अभक्त प्रवेश ना कर पाए। समझ में आया? इसीलिए महाभागवत जनों के साथ परिक्रमा करना। कल बताया था ना, वृंदावन में कौन वास करते हैं? महाभागवत। अब यहाँ पे ऋग्वेद में ब्रजमंडल की महिमा बता रहे हैं। कौन से वेद में? ऋग्वेद। ऋग्वेद, हाँ, ऋग्वेद का पहला मंडल में
154वां सूक्त है। क्या है? सूक्त है, उसमें बताए किताबाम वास्तुन्यूषमति गमध्यै यत्र गावो भूरि सिंहा अयासः अत्राह तदुरुगायस्य कृष्णः परमं पदम् अभवति भूरि। ये कहाँ कह रहे हैं? ऋग्वेद का पहला मंडल पे बता रहे हैं। पहला मंडल का 154वां सूक्त है। यहाँ होता है सूत्र या सूक्त। जैसे यहाँ अध्याय होता है, यहाँ पे सूक्त होता है। क्या होता है? वेद का सूक्त होता है। और यहाँ जैसे खंड होता है, इधर मंडल होता है। वेद में मंडल कहा, पहला मंडल, दूसरा मंडल, तीसरा मंडल, अध्याय होता है। और श्लोक को सूक्त कहते हैं। श्लोक को क्या कहते हैं? श्लोक को सूक्त कहते हैं, अध्याय को मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्याय को मंडल कहते हैं और श्लोक को सूक्त कहते हैं वेद में। तो वेद का पहला मंडल में 154वां श्लोक या सूक्त, अर्थात जहां बड़ी सुंदर, क्या कह रहे हैं? भूरि श्रृंगा। भूरि श्रृंगा मतलब बड़ी बड़ी सींग। क्या है? बड़ी बड़ी सींग, सींगों वाली तथा बहुत से गुणों वाली गायें, अयासह बहुत से गुणों वाली गावो यत्र गमध्यै, जहाँ गायें विचरण करती हैं। बहुत क्या है? अयासो गावो भूरि श्रृंगा यत्र गमध्यै, जहाँ बड़ी सींगों वाली, बड़े खूबसूरत या बड़ी गुण वाली गायें जहाँ विचरण करती हैं। वेद प्रतिपाद्य परम पुरुष, क्या कह रहे हैं? विष्णुः परमं पदम्। वेद प्रतिपाद्य परम पुरुष श्री कृष्ण मधुर मुरली बजाते हैं। क्या करते हैं? भवती वस्तुनि। वस्तुनि वस्तुनि मतलब बांस से बनी हुई मुरली। मुरली स्मति मतलब बजाते हैं। जहाँ ऐसे मुरली बजाते हैं, बजाते हुए उन गौओं का पालन करते हैं। उन गौओं को कैसे पालन करते? अत्राह तदुरुगायस्य अस्मि, मतलब जहाँ उनका पालन करते हैं। कौन पालन करते हैं? कृष्ण पालन। तो इसलिए वेद में ऐसा बताया, गाय कहाँ रहती है? वृंदावन में रहती है। मुख्य गायों का स्थान वृंदावन है। तो बड़ी सुंदर वाली गाय। अब बांसुरी कौन देवता बजाते हैं? और कोई तो देवता बजाते नहीं, बांसुरी बजाते हैं। तो गायों का पालन कौन करता है? कौन देवता करता है? उसने बताया ना, केशवो ना समो देव। केशव के समान कोई देवता नहीं है।
देवता नहीं थे। समझ में आया? केशव के समान कोई देवता नहीं है, इसलिए देवता भी कह सकते हैं। नकली लोग तो केशव के समान कोई देवता नहीं, बताते हैं ना शास्त्रों में। तो इसलिए देवता कह सकते हैं। बोलो बोलो कथा हो उसको बंद करो। ऋग्वेद में लिखा है, तो ऋग्वेद में ऐसा ब्रज की महिमा बताया है। तो वृंदावन भगवान का श्रेष्ठतम धाम है। वृंदावन क्या है? भगवान का श्रेष्ठतम धाम है। अब भागवत में दशम स्कंद में 21वां अध्याय का 10वां श्लोक, वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिं यद्देवकीसुतो पदां भुजद्धूलब्धलक्ष्मी गोविंद वेणु मनंत मयूरनित्यं प्रेक्षाद्रीतान् ववरतान्यशमस्तशक्त्वम्। क्या कह रहे? सखी भुवो वृंदावनम, हे सखी यह पृथ्वी श्री कृष्ण के पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी, श्री कृष्ण के पाद पद्मों के चिन्हों से सुशोभित होकर क्या हो गया? कीर्ति वितनोति, मतलब सर्वश्रेष्ठ कीर्ति का विस्तार कर रही है। कौन कर रही है? वृंदावन। यहाँ मयूरगण श्री कृष्ण की वेणुध्वनि को सुनकर के भ्रम हो जाता है। मयूर को लगता है मेघ हो गया, गर्जना कर रहा है और आनंद से उन्मत्त होकर के नृत्य करते हैं। कौन? मयूर। मयूर नृत्यम, मयूर गोविंद की वेणु सुन के ऐसा नृत्य करते हैं और भाव में उन्मत्त होकर के नृत्य करते हैं मयूर भी। और गोवर्धन के सन्निकट अन्य प्राणीगण भी देख करके आनंद में विभोर हो जाते हैं, जड़वत हो जाते हैं। अतएव वृंदावन इस समय तो वैकुंठ से भी अधिक शोभनीय हो गया। ये वृंदावन क्या हो गया? वैकुंठ से भी अधिक शोभनीय हो गया, वैकुंठ से भी अधिक कीर्ति का विस्तार कर रही है। हरि सखी वृंदावन में यत्र तत्र सर्वत्र बेली, जूही, चमेली, चंपक, कदम आदि ऋतियों के विविध प्रकार के पुष्प विकसित हो रहे हैं। वृंदावन में क्या क्या विकसित हो रहा है? बेली, चमेली, जूही, चंपक और कदम, ये सब वृक्ष षड ऋतुओं में ही विकसित है। षड ऋतु किसको कहते हैं? बसंत ऋतु में। उनका सौरभ दूर दूर तक भंवरों को मानो आकर्षित कर रहा है। उनके जो सुगंध है, सुगंध जब उड़ के जाता है मानो भंवरों को आमंत्रित कर रहा है, आकर्षित कर रहा है अपनी ओर। इतना सुंदर है, खुशबू है, ऐसे कह रहे हैं। अब भंवर मानो झुंड के झुंड गुंजार बना के गुंजार करता हुआ फूलों के ऊपर बैठने के लिए आ रहे हैं मानो, और गुंजार कर रहे हैं उन्मत्त होकर के। और इसी प्रकार झुंड के झुंड गुंजार करके आनंद में विभोर हो रहे हैं। वन देवी मधुपति श्री कृष्ण का आगमन जानकर
भमरों का गुंजार सुन के ऐसा लगता है मानो वन देवी, कौन वन देवी? वृंदावन देवी। वृंदावन देवी मानो कृष्ण का आगमन जान के बहुत सुंदर गुंजार कर रही हो। भमरों का गुंजार जो हो रहा है मानो कृष्ण का आगमन से ऐसा गुंजार हो रहा है। और भमर और भमरियों का मधुर गुंजार सुनकर सुख, पिक, पपीहे आदि कलकंठी विहाग भला कैसे ही चुप बैठे। कलकंठी विहाग भला कैसे चुप बैठ सकते हैं। ये लोग भी अपना सुंदर कलरव कर रहे हैं, मानो गान कर रहे हैं सुंदर रूप से, और आनंद में विभोर होकर के इधर से उस डाली से उस डाली से उस डाली पे ऐसे विचरण कर रहे हैं, एकदम खुशहाल होकर, और मुखरित हो उठा है। हाँ। प्रतिध्वनि वृंदावन के सरोवरों, नदियों तथा पर्वतों भी सर्वत्र गूंज उठी। उनकी जो प्रतिध्वनि है, वृंदावन के सरोवर, नदियां और पहाड़, पर्वत इत्यादि मानो गूंज उठा है। इसके भमर और पक्षियों के चहचहाट से गूंज उठा है। आहा, वृंदावन एक ऐसा अलौकिक अद्भुत धाम है जहाँ ऋतुराज बसंत की कुछ मधुर मधुर अनोखी छटा सदा सर्वदा छाई रहती है। बसंत छटा वहाँ हमेशा छाई रहती है। बसंत छटा में क्या होता है? बसंत ऋतु में क्या होता है? 6 ऋतु एक साथ होता है। बसंत ऋतु में 6 ऋतु एक साथ होता है। 6 ऋतु कौन कौन सा होता है? 6 ऋतु कौन कौन सा होता है मालूम है? गरम तो बोला, वर्षा, खरा तो बोला ना, खरा, हाँ, शीत, वसंत, हेमंत, शरद, ग्रीष्म। ये 6 ऋतु होता है। शीत, वसंत, हेमंत, शीत, ग्रीष्म। शिशिर मतलब होता है जो कोहारा होता है, नहीं समझ में आया? शिशिर कहते हैं उसको, कोहारे को। हेमंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। हेमंत मतलब ग्रीष्म होने से पहले की जो ऋतु होता है, और सावन होता है तो बरसात ऋतु। बरसात ऋतु बता दिया। सबसे पहला ऋतु होता है जिनमें बसंत ऋतु, फिर आता है हेमंत, फिर ग्रीष्म। ग्रीष्म के बाद में जब मैं आपको शरद के बाद में जब मैं शीत के बाद में ग्रीष्म के बाद शरद आता है ना, शरद में बारिश होता है। शरद में ग्रीष्म के बाद, गर्मी के बाद बारिश होती है। हाँ, गर्मी के बाद बारिश, बारिश के बाद शरद। हाँ, शरद के बाद शिशिर मतलब ओस होता है। तो कोहारा के शिशिर ओसी तो कहते हैं, उसी को शिशिर कहते हैं। हाँ, इस समय ओस नहीं होता, इस समय शीतकाल होता है, शीत ऋतु। अभी चलेगा जो कार्तिक शीत ऋतु। शरद के बाद शीत, शरद मतलब बारिश। ग्रीष्म के बाद शरद है ना, ग्रीष्म में वर्षा, वर्षा के बाद में हाँ, ग्रीष्म वर्षा, वर्षा के बाद शरद। शरद मतलब शरद का मतलब भी बसंत ऋतु जैसा होता है।
शरद का ऋतु है, बसंत ऋतु है। हाँ शीत है, हल्का हल्का शीत होता है उसको शरद। और पूरा शीत, शीत मतलब पूरा ठंडा जब होता है तब शीत है। और जिस समय आंख से आंख देखना मतलब पास से पास भी देखना बंद हो जाता है उसी को शिशिर कहें। तो सुनो, तो 6 ऋतु वृंदावन में क्या होता है? 6 ऋतु हमेशा रहता है। तो 6 ऋतु हमेशा रहता है। आपको देर हो रहा है, जा सकते हैं। तो कैसे जाएंगे? आएंगे तो फिर कैसे? तो कैसे सुंदर वृंदावन में हमेशा ये 6 ऋतु हमेशा रहते, तो इसलिए मन को मुग्ध कर देता है। हाँ। और जहाँ रंग बिरंगे कमल जमुना के तट पे खिलते हैं, रंग बिरंगे, पीला नीला हरा पीला नीला लाल गुलाबी कमल सब रंग बिरंगे खिलते हैं। हाँ। और विकसित हो रहे हैं। दूसरी ओर वृक्षों की डालियां चमचमाती हुई लहराते हैं, वृक्षों की डालियां भी। और बेली जूही जैसे चमेली चंपा ये सब क्या करते हैं? प्रफुल्लित होता है, विकसित पुष्पों से सबलंकृत हो रही है। भमर उन्मत्त होकर पुष्पों के मकरंद का आस्वादन कर रहे हैं। इसी ब्रजभूमि में ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण अपने अनगणित गोप सखाओं के साथ, दाऊ भैया के साथ मधुर मधुर वंशी बजाते हुए असंख्य गौओं के साथ सर्वत्र विचरण करते। कहाँ? वृंदावन। धन्य यह ब्रजभूमि जहाँ यह सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, सृष्टि के रचयिता कौन है? ब्रह्मा। श्री राधा कृष्ण युगल की चरणों की सेवा के लिए सिर पर धारण करने के लिए बरसाना में ब्रह्म पर्वत श्रेणी होकर के जन्म लिया। बरसाना में ब्रह्म पर्वत है, ब्रह्म पर्वत स्वयं ब्रह्मा जी हैं। कौन है? ब्रह्मा जी हैं रूप में। और पालन करता विष्णु पर्वत के रूप में विराजित है। कौन? गिरिराज जी। तो गिरिराज पर्वत के रूप में, विष्णु पर्वत के रूप में विराजित है। यहाँ भी बरसाना में भी विष्णु पर्वत है। हाँ, बरसाना में भी गोवर्धन में है ना। वृंदावन माना जाता है सारे ब्रज को, कल ही बताया, समस्त पूरे ब्रज को राशि को उसको वृंदावन माना जाता है। तो क्या कह रहे हैं? पर्वत रूप में विराजमान है। और चंद्रमौली, चंद्रमौली कौन है? शंकर जी का एक नाम है चंद्रमौली। समझ में आया? तो चंद्रमौली महादेव नंदग्राम में नंदीश्वर पर्वत के रूप में विराजित है। हाँ। और हरिदास पर मैंने कितने हरिदास बताया था? कौन कौन से हरिदास है? 3 हरिदास कौन कौन है? मुंह सिलाई करके दही जमा के बैठे हैं, कुछ नहीं कुछ भी नहीं वो भी नहीं बताएंगे जब भी तुम ही पूछा। 3 हरिदास किसको बोला? बताओ। बताओ। 3 हरिदास। 3 हरिदास कौन है? गिरिराज, युधिष्ठिर महाराज। हाँ करके रहना फिर है। महाभागवत में हरिदास के बनिया हरिदास वर्य
तीन कौन कौन? युधिष्ठिर महाराज, उद्धव जी और गिरिराज, ये तीनों हरिदास है। समझ में आया? अच्छू उल्टा पुल्टा बोलते चुप। तो युधिष्ठिर, उद्धव और गिरिराज जी हरिदास है। उनमें भी सर्वश्रेष्ठ तो श्री उद्धव जी कुसुम सरोवर के निकट तृण गुल्मलता के रूप में निवास करते हैं। उद्धव जी क्या करते हैं? कुसुम सरोवर के निकट तृण गुल्मलता के स्वरूप होकर के प्रकट होते हैं। और जिस तृण को कौन चढ़ते हैं? स्वयं भगवान चढ़ते हैं। इस तृण को, सुंदर सुंदर कोमल स्वादिष्ट तृण को कौन चढ़ते हैं? भगवान चढ़ते हैं। कैसे? भगवान चढ़ते हैं कि नहीं? तृण खाते हैं, घास खाते हैं भगवान? हा? नहीं खाते। भगवान उन घासों को, तिनके को बड़े सुंदर स्वादिष्ट तृणता उनको भगवान खाते हैं। कैसे खाते हैं? बछड़े बन। भगवान ने बछड़ा बना था नहीं कि? हाँ? नहीं बना था? भगवान बछड़े बन के उन तृणों को बड़े स्वादिष्ट रूप से खाते हैं और ब्रजभूमि के सुकोमल और स्वादिष्ट तृण आदि आस्वादन करते हैं। कौन करते हैं? भगवान। जहाँ पनघटों पर घट भरने के लिए, घट भरने के बहाने ब्रजवालाएं अपने हृदय घट पे कृष्ण प्रेम भर के लाती हैं। पनघट में जाती हैं और जाकर के क्या करती हैं ब्रजवालाएं? घड़ा भरने की बहाने से कृष्ण प्रेम भर के लिया। और पनघट जान देरी, पनघट जात है, ऐसे कहती हैं सखियां। अरे सखियां, पनघट जान देरी, पनघट जात है। पनघट में नहीं जाऊंगी तो कन्हैया चले जाएंगे, समय देर हो जाएगा, हम कैसे कन्हैया का दर्शन करेंगी? इसलिए क्या करते हैं? सखीरी मुझे पनघट पर जाने दे, नहीं तो प्रियतम से मिलन का पन घट जाएगा। पन मतलब समय। पन मतलब क्या है? समय घट जाएगा। इसलिए पनघट, पनघट मतलब समय का घाट। क्या है? समय का घाट। कौन से समय के घाट? कृष्ण आने का समय का घाट, इसलिए उसका नाम पनघट है। जानते थे? नहीं? पनघट है। इस पन की रक्षा के लिए घट लिए ब्रजवालाएं पनघट पर भीड़ लगा जाती है। भीड़ लग जाती है ब्रजवाला पनघट में भीड़ लगा लेती है। हाँ, इस रसीले स्थल पर प्रियतम की तिरछी रसीली चितवन से ब्रजवालाएं जब जल भरने के बहाने जल में गागर डुबोती हैं, उसी समय ब्रज उठती है कि रसिक शिरोमणि की रसदी बांसुरी। फिर वे ब्रजबालाएं घट भर लेके जाती हैं खाली। क्या ले जाती हैं? जब घड़ा डुबोती हैं तो डुबोते डुबोते क्या होता है? रसीला बांसुरी सुन लेती हैं और सुनने के बाद घड़ा भरना भूल जाती हैं और खाली घड़े लेके चली जाती। माया खाली घड़े लेके घर से। क्यों ना ऐसा? ऐसा रसदी बांसुरी सुनेगा तो ऐसा ही होगा ना। तो इसलिए कहते हैं घाटों पर मधुर, हाँ, निकुंजों पे टेढ़ी मेढ़ी, हाँ, सकरी रसेली बीतियों में इन रसेली ब्रजबालाओं की रसेली छेड़खान से, हाँ, राग करकार से और ऐंठ ओंठ से, मधुर चितवन से, मधुर मधुर बोलियों से जल केलिका, हाँ, रसादान कर रसिक शेखर ब्रजनंदन क्या होता है?
उत्तर उत्तर रस विभोर हो जाते हैं। रसिक शेखर ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, ये सब करके उत्तर उत्तर उनका प्रेम उल्लास बढ़ जाता है। क्या करते हैं? छेड़खानी करते हैं, अटकलियां करते हैं, हाँ अटकलियां करते हैं, और फिर टेढ़ा मेढ़ा चल के दिखाते हैं गोपियों के सामने कृष्ण, और तिरछी नजर घुमा घुमा के इधर उधर ऐसे घुमाएंगे, नजर एक जगह में टिकता नहीं, ऐसा 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 करते। तो ये सब इतना सुंदर है, और कृष्ण भी उन्मत्त हो जाते हैं। हाँ, सनातन गोस्वामी ने वृंदावन का अर्थ इस प्रकार लिखा है कि वृंदस्य समूहस्य वनम रक्षणम पालनम स्यात् तत् वृंदावनम। जो वृंदावन पालन पोषण तथा रक्षण करता है उसका नाम वृंदावन। वृंदावन क्या करता है? पालन करता है, पोषण करता है, रक्षा भी करती है वृंदावन, इसलिए उसका नाम वृंदावन है। इसलिए वृंदावन इतना प्रेम देता है कृष्ण को, इतना प्रेम देता है कि कृष्ण इतना आसक्त है वृंदावन के प्रति कि वृंदावनम परित्यज्य स क्वचिन नहीं गच्छति। वृंदावन को छोड़ के जाने की इच्छा तक नहीं होता। इसलिए क्योंकि वृंदा देवी बहुत प्रेम प्रदान करती है, साक्षात वृंदा धाम क्या करती है? प्रेम प्रदान करती है। इसीलिए कृष्ण को वृंदावन की प्रति इतना आसक्त है कि वृंदावन छोड़ के जाने के लिए स्वप्न में भी नहीं सोचते। इसलिए कृष्ण क्या करते हैं? वृंदावनम परित्यज्य स क्वचिन नैव गच्छति। एक पैर के लिए भी कृष्ण बाहर नहीं वृंदावन। समझ में आया? इसलिए श्री भट्ट जी ने लिखा है, ब्रजभूमि को मोहिनी बताया। मोहिनी हुआ ना ब्रजभूमि पे, कृष्ण को मोहित कर लिया, कृष्ण को आकर्षित कर लिया, तो इसलिए क्या हुआ? ब्रजभूमि मोहिनी हुआ ना। तो कैसे मोहिनी? तो कह रहे मोहिनी कुंज मोहन श्री वृंदावन मोहन जमुना पानी। मोहिनी नारी सकल गोकुल की बोलती मोहिनी बानी। श्री भट्ट के प्रभु मोहन नागर मोहिनी राधा रानी। क्या है? फ्लाइट में तो मोहिनी राधा रानी सब ये अच्छा ब्रज का प्यार है। सवैया बहुत सुंदर सवैया, ये श्री भट्ट जी ने लिखा है। हरे अब तो उसमें सुन लेते, ठीक है? तो श्री भट्ट जी ने लिखा है, तो क्या कहते हैं? मोहिनी कुंज, ये ब्रज में जो कुंज है वो मोहिनी है। मोहन वृंदावन मोहन जमुना पानी। मोहन स्वयं वृंदावन है, और जमुना का पानी भी मोहित करने वाला है, वहाँ जल भी मोहित करता है। और मोहिनी नारी सकल गोकुल की, वहाँ नारियां भी मोहिनी है। कृष्ण को मोहित करके रखा है ना ब्रजवासी गण, राधा रानी कृष्ण सब, राधा रानी ब्रज गोपियां सब मोहित करके रखा है। मोहिनी नारी सकल गोकुल गोकुल की। और बोलती मोहिनी वाणी, जब वो बोलती हैं बड़ी मोहिनी वाणी बोलते हैं। हाँ, और फिर इसलिए कह रहे हैं श्री भट्ट के प्रभु मोहन नागर। इसलिए श्री भट्ट के प्रभु कौन है? मोहन नागर है। मोहिनी राधा रानी, इसलिए राधा रानी भी मोहिनी है। क्या क्या मोहिनी है? ब्रज की गोपियां, राधा रानी, और पानी, वृंदावन स्वयं, कुंज भी मोहिनी है, तो सब मोहिनी है। इसलिए कृष्ण
इन सबको छोड़ के जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसलिए कह रहे हैं ब्रजमंडल 84 कोस में विस्तृत है। ब्रज की सीमा कितने में विस्तृत है? 84 कोस में विस्तृत है। गर्ग संहिता में कहा गया है। प्रागुदिच्यां बहिर्दोषो दक्षिण्यास्यां यदो पुरान् पश्चिमायां शिरणो शोणितपुरान् मथुरा मंडलम विदुः। क्या कह रहे हैं? वरहिषद बरहद से पूर्वोत्तर यदुपुर सुरसेन गांव तक बटेश्वर, सुरसे गांव को बटेश्वर भी कहते हैं, बटेश्वर गांव भी कहते हैं, बताऊंगा। से दक्षिण और शोणितपुर सोनहद से पश्चिम में 84 कोस भूमि को विद्वत जनों ने माथुर मंडल या ब्रज कहा है। माथुर मंडल या ब्रज कहा है। श्री ग्राउस महोदय ने उल्लिखित मथुरा मेमो और में निम्नलिखित दोहे का उल्लेख किया है। क्या उल्लेख किया है? युक्त दोहे से स्पष्ट है कि ब्रज की सीमा एक और वर, दूसरी और सोनदह तथा तीसरी और सुरसेन गांव बटेश्वर मानी गई है। बर नामक स्थान वर्तमान अलीगढ़ है। जो बर नाम स्थान है वर्तमान क्या है? अलीगढ़ है, जिले में आता है, जो ब्रजमंडल के पूर्व उत्तर में स्थित है। ब्रजमंडल में कहाँ स्थित है? पूर्व और उत्तर की ओर स्थित है। अलीगढ़ तक ब्रजमंडल लगता है। और सोनहद वर्तमान हरियाणा प्रदेश या गुड़गांव है, गुड़गांव के जिले में लगता है। जैसे वो राजस्थान में करती है। हाँ, तो इसलिए गुड़गांव के जिले में लगता है, जो ब्रजमंडल में उत्तर पश्चिम के कोने में स्थित है। ब्रजमंडल के उत्तर और पश्चिम के कोने में स्थित, मतलब इस तरफ, नहीं समझ में आया? इस तरफ स्थित है। इसी का प्राचीन नाम शोणितपुर या सुरसेन नाम बताया है। ग्राम सुरसेन ग्राम। वहाँ तहसील का बटेश्वर नाम का गांव भी है। वहाँ तहसील का बटेश्वर नाम का गांव भी है। इधर बताया, इधर वो प्रोग्राम में आपने उधर बता दी बटेश्वर। इन्हीं स्थलियों के मध्य स्थली को ब्रजमंडल कहा गया है। इसके चारों तरफ से जो बीच का स्थान है उसी को ब्रजमंडल कहा। समझ में आया? इसके चारों तरफ के स्थल को, इसके बीच के स्थान को ब्रजमंडल। ब्रह्मांड पुराण में भी ब्रह्मांड की ब्रजमंडल की सीमा का उल्लेख देखा जाता है। कौन से पुराण में? ब्रह्मांड पुराण में। ब्रजमंडल के पूर्व में हास्य वन, दक्षिण वन में जन्हू वन, पश्चिम में पर्वत वन, उत्तर में सूर्य वन स्थित है। क्या क्या वन है? पूर्व में हास्य वन, दक्षिण में जन्हू वन और पश्चिम में पर्वत वन और उत्तर में सूर्य तपन वन, सूर्य तपन स्थित। चार कोने में चारों वन हैं। प्रत्येक वन का नाम क्या है? नाम
पता होना तो लिख लेना बाद में। पूर्व में हास्य वन, दक्षिण में जह्नु वन, पश्चिम में पर्वत वन और उत्तर में सूर्य तपन वन। ठीक है ना। इसके अनुसार पूर्व में आगरा जिले का सहनगढ़ हास्य वन के नाम से पूर्व में कौन सा वन माना गया, कहाँ पे माना गया है? आगरा जिले का सहनगढ़, आगरा जिले का जो सहनगढ़ है वहां पे है हास्य वन। पूर्व इधर है ना, पूर्व में हास्य वन के नाम से, और पश्चिम में राजस्थान का काम्य वन के पास पहाड़ी ग्राम पर्वत वन के नाम से। कहाँ पे? पश्चिम में राजस्थान, पश्चिम इधर है, पश्चिम इधर है, इधर पर्वत वन के नाम से स्थित है। काम्य वन के पास, काम्य वन के जो पास वो सब राजस्थान में लगता है, समझ में आया? वो पश्चिम में है, नहीं है? तो उधर हो गया, पश्चिम इधर हो गया, इधर है ना, बस इधर। और दक्षिण में धौलपुर तहसील का जजाऊ ग्राम, धौलपुर तहसील का जजाऊ ग्राम जह्नु के नाम से प्रसिद्ध है। जह्नु वन बताया था ना, जह्नु वन जह्नु के नाम से अभी भी प्रसिद्ध है, जह्नु वन के नाम से प्रसिद्ध है। उत्तर भाग में अलीगढ़ के जिले के जेवर, ये जेवर जहाँ है, जेवर ग्राम के निकट सूर्य तपन वन, कौन सा? सूर्य तपन वन की स्थिति मानी गई है। सूर्य तपन वन की स्थिति कहाँ पे? जेवर तक। इसलिए जेवर के बाद ब्रजमंडल शुरू हो जाता है। जेवर के बाद तुम कहीं भी जमीन लेके मर सकते हो। नहीं समझे? तो वो तुमको थोड़ी कह रहे दान कर दूंगा। तो जाने दो, चुप रहो। तो मानी गई है 84 कोष ब्रजमंडल में वन, उपवन। सबसे पहला क्या है? वन, उसके ऊपर उपवन, नहीं, सबसे पहले वन है, उसके बाद उपवन, उसके बाद प्रतिवन, उसके बाद अधिवन। 4 प्रकार के वन अलग अलग है। क्या है? सबसे पहला कौन सा है? वन है, उसके बाद उपवन, कल पूछूंगा 4 वन, उपवन, फिर वन, उपवन, प्रतिवन, अधिवन। वन, उपवन, प्रतिवन, अधिवन। क्या है? अधिवन। कुल मिलाकर ये जो वन है, कितने वन हैं? सुनो, क्या है? कितने वन हैं टोटल? 4 वन टोटल है। 48 वन है। कितना वन है? 48 वन है। ये वन की स्थिति है, कौन कौन सी, कितने कितने वन में है? 24 नहीं, सुनो सुनता नहीं, बीच में तुम गलत होगा। सुनो, क्या है? पहला है वनों का नाम है केवल वन, और उसके बाद क्या है? उपवन, और उसके बाद है प्रतिवन, उसके बाद है अधिवन। अब एक एक वन में 12-12 वन है, वो बताओ। सुनो, समझ में आया? 12 चौक 48 होता है ना। ये पागल जैसे कभी क्या क्या कहा, मतलब सुनो। तो
क्या है? पद्म पुराण के अनुसार यमुना के पूर्व और पश्चिम में महावन, काम्यवन, मधुवन, तालवन, कुमुदवन, भांडीरवन, वृंदावन, खदीरवन और लोहवन और भद्रवन, बहुलावन और बेलवन, ये 12 मुख्य वन है। ये 12 को मुख्य केवल वन कहा जाता है, वन में आता है। पहले बताया ना क्या है? पहले वन है फिर उपवन है ना, तो ये 12 वन है। क्या है? 12 वन। ये किस पुराण के आधार पे है? अभी बताया पद्म पुराण। ढंग से सुनो, तुम फालतू बोलो मत। पद्म पुराण बताया। क्या बताया? पद्म पुराण का अनुसार ये कितने वन है? 12 वन। कौन कौन सा? अभी तो बताया, याद कर। महावन, काम्यवन, मधुवन, तालवन, कुमुदवन, भांडीरवन, वृंदावन, खदीरवन, लोहवन, भद्रवन और बहुलावन और बेलवन। ठीक है, ये 12 वन है। ये 12 वन है। ठीक है, और इनमें से मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, काम्यवन, खदीरवन और वृंदावन, ये 7 वन यमुना के पश्चिम भाग में स्थित है। यमुना जो बह रही है से उसके पश्चिम भाग में इस तरफ स्थित है। इस तरफ स्थित है पश्चिम भाग। कौन कौन से वन? कौन कौन से वन स्थित है? मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन और काम्यवन, खदीरवन, वृंदावन, ये 7 वन है जो यमुना के पश्चिम की ओर स्थित है। और भद्रवन, भांडीरवन, बेलवन और लोहवन तथा महावन, ये 5 वन यमुना के पूर्व में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? यमुना के पूर्व में स्थित ये 5 है। और बराह पुराण के अनुसार उपवनों का उल्लेख है। पहले बताया किस पुराण से? पद्म पुराण से। अब बता रहे बराह पुराण से उपवनों का उल्लेख। कौन कौन सा वन? ब्रह्म वन, अप्सरा वन, बिल्व वन, कदम्ब वन, स्वर्ण वन, सुरभि वन, प्रेम वन, मयूर वन, मानोंगित वन और शेष शयानी वन, नारद वन और परमानंद वन। ये कहाँ पे है? कौन से पुराण में? बराह पुराण। ये 12 वन समझ में आया? ये 12 वन है बराह पुराण में। और भविष्य पुराण में 12 प्रतिवनों का उल्लेख है। कौन से पुराण में? भविष्य पुराण में। पहले कौन क्या बता दिया? पहले वन बताया। कौन से पुराण से? पद्म पुराण से। दूसरा उपवन बताया बराह पुराण से। अब ये भविष्य पुराण से फिर बता रहे हैं प्रतिवनों के बारे में। 12 और प्रतिवन है ना, उसके बारे में। तो प्रतिवनों का उल्लेख है रंगवन, वार्तावन, करहावन, कामवन, अंजनवन, कर्णवन, कृष्णाक्षितवन, नंद प्रेक्षण कृष्णवन, इंद्रवन, शिक्षावन, चंद्रावली वन, लोहवन। लोहवन ये कहाँ का है? श्लोक भविष्य पुराण का। विष्णु पुराण में 12 अधिवनों का वर्णन है। फिर विष्णु पुराण में 12 अधिवनों का वर्णन है। लेकिन पुराण बता दिया
पहले पद्म पुराण, वराह पुराण और भविष्य पुराण। अब विष्णु पुराण के 12 वर्ण के बारे में, हाँ 12 अधिवनों का वर्णन कर रहे हैं। मिलता है मथुरा वन, राधा कुंड वन, नंदगांव वन, और गढ़ वन, ललिता वन, और वृषभानु वन, और गोकुल वन, और भद्र वन, और गोवर्धन वन, और जावट वन, और वृंदावन। समझ में आया? और संकेत वन, ये कुल मिला के 12 चौक 48 वन है। क्या है? 48 वन। और एक एक वन का अलग अलग नाम है। 12 वनों का अलग अलग नाम है एक एक। पहला वन है, 12 उपवन है, 12 प्रतिवन, 12 अधिवन। आया समझ में? विष्णु पुराण 12 48 वन है टोटल। टोटल कितने वन है? 48 वन है। और इसके चार जो है 12 वनों का 4 भागों में बांटा गया है। 12 वन को 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला वाला किस वन में आता है? केवल वन में आता है। दूसरा उपवन में आता है। तीसरा अधिवन में प्रतिवन में आता है। चौथा अधिवन में आता है। समझ में आया? वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो। तुम कहाँ से क्या पढ़ता है, क्या सुनता है, हमको बताना। मैंने कई